नमस्कार। तो क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, गठिया, इस पे कोई इलाज है? बहुत लोग सोचते हैं गठिया पे या आम वात पे कोई इलाज नहीं है और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं ये सरासर गलत है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे आज की तारीख में बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल है और इसके लिए आपको जरूरत है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलने की। अगर आप नहीं जानते आपके यहाँ रूमेटोलॉजिस्ट कौन है तो प्लीज हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके नजदीक के रूमेटोलॉजिस्ट का एड्रेस और पता आप तक पहुंचाया जाए। बट दैट अपार्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज बिल्कुल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हमें जरूरी है ये समझे कि बीमारी हो क्यों रही है। ये बीमारी एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। अब इसका क्या मतलब है? इम्यून सिस्टम या हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति हमें हमें बाहर से आने वाले जंतु से बचाने के लिए बनी गई। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली स्टोरी है। हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिकार शक्ति बनाई गई है कि हमको आने वाले बैक्टीरिया, वायरस घर के अंदर जो, इस शरीर के अंदर जो प्रवेश करे उसे रोके। इसके लिए इम्यून सिस्टम बनाई गई। बट ये इम्यून सिस्टम, जैसे एड्स में दिखाया जाता है, ये कोई ताकत वाली सिस्टम नहीं है जो हमें अच्छा महसूस कराए। नहीं, ये एक बैकग्राउंड में पीछे काम करने वाली सिस्टम है। ये बैक ऑफिस है हमारे शरीर का। बट ये इम्यून सिस्टम एक कोई बटन नहीं है जो ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं होगा कि इम्यून सिस्टम बढ़ गई है या बंद हो गई। इस इम्यून सिस्टम को इमेजिन कीजिए पेड़ की तरह। इसकी अलग अलग शाखाएं हैं और अगर इसकी एक शाखा, अगर इसकी एक ब्रांच कभी जरूरत से ज्यादा काम करने लगे तो यही इम्यून सिस्टम हमें नुकसान भी दे सकती है। नुकसान कैसे दे सकती है? बिकॉज ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जख्म, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। ऐसी जख्म अगर जोड़ों में हो तो वो हो गया आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसकी एक कॉमन तरीका, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो मैं कहा जाने वाला हूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून सिस्टम की बीमारी है। और जो दवाइयां इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में लाए, जो इम्यून सिस्टम की वो शाखा जो ज्यादा काम कर रही है उसको कंट्रोल में लेके आए, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने वाले जख्म को, इन्फ्लेमेशन को रोक सकती है। और अगर इन्फ्लेमेशन रुक जाए तो पेशेंट ठीक हो सकते हैं, पेशेंट के लक्षण कम हो सकते हैं, पेशेंट की हाथों की सूजन, पेशेंट का जो दर्द है, ये सब बंद किया जा सकता है। बट याद रखिए, इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी सिस्टम है, तो उसको एक झटके में हम नहीं बंद करेंगे। इसको धीरे धीरे करके काबू में लाना चाहिए। और ये करने का काम करते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जिसे हम डीमार्ट्स भी कहते हैं। इसके कई सारे प्रकार है, अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो हम कह सकते हैं कि दो तरीके के डीमार्ट्स या दो तरीके की दवाइयां आज हमारे पास है। ये मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूं कि एक है पुरानी दवाइयां जिनको कहा जाता है कन्वेंशनल दवाइयां, और एक है कुछ नई दवाइयां जिनको एक तरह से मैं साथ में रखूंगा, कहूंगा बायोलॉजिक दवाइयां। इसमें और भी टाइप आ गए, बट हमारे इस वीडियो के लिए मैं कहूंगा बायोलॉजिक दवाई। तो दो टाइप की दवाइयां, कन्वेंशनल मतलब पुरानी, और नई जिनको बायोलॉजिक कहा जाए। अब आपको इसमें से अगर आपको रूमेटॉइड है तो किसकी जरूरत है ये तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही तय करेंगे। बट कन्वेंशनल दवाइयां वो दवाइयां है जो पुरानी है। इनको ढूंढे हुए 40 से 60 साल हो चुके हैं। ये अलग अलग टाइप की दवाइयां हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोलियां हैं, बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक हो सकते हैं, बट इनका स्पीड कम है। इनको जब शुरू किया जाए तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। 3 से 6 महीने लग सकते हैं कि इनसे पूरा आराम लगे। जल्दबाजी ना करें, आपके रूमेटोलॉजिस्ट पे विश्वास रखिए, स्टेप बाय स्टेप उनके साथ चलिए और धीरे धीरे करके आपकी बीमारी कंट्रोल में लाई जा सकती है। कुछ लोगों को इससे फायदा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आपको पूरे डोज में ये दवाई दे चुके हैं और उसके बावजूद फायदा नहीं हुआ, 3 महीना 6 महीना हो चुका है, फायदा नहीं हुआ, तब बायोलॉजिक का भी विचार करना चाहिए। बायोलॉजिक अच्छी दवाइयां है, फास्ट काम करती है, जल्दी रिजल्ट दिखाती है, सक्सेस रेट इन दवाइयों से थोड़ा ज्यादा ही माना जाएगा, मगर कीमत भी ज्यादा है। इस वजह से इंडिया में इनको सेकेंड नंबर पे रखा जाता है। हम आज भी कन्वेंशनल दवाइयों को ज्यादा इस्तेमाल। आपके केस में कौन सी दवाई आपके लिए उचित है, या आपके डॉक्टर आपकी केस पूरी स्टडी करके, आपके सारे लक्षण देख के, आपको दूसरी कोई बीमारी है क्या, डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, ये सब देख के ही तय करेंगे। बट अगर मैं जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो को, वही सवाल दोबारा पूछूं, क्या इलाज है? जवाब है बिल्कुल है। बहुत बार पेशेंट मुझे पूछते हैं क्या हम ठीक हो सकेंगे, और मेरा जवाब वही है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जवाब है बिल्कुल हाँ, अगर आप ठान लो तो। ये इलाज एक दो दिन का नहीं होगा, ये इलाज एक दो महीने का भी नहीं होगा, शायद एक दो साल में भी बंद नहीं होगा। ये कई सालों का इलाज है। क्या इसका मतलब है मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी है? शायद नहीं।
ये केस टू केस डिफर करेगा, पर शायद नहीं, अगर आपका इलाज जल्द शुरू हुआ है, टाइम रहते शुरू हुआ है, तो कुछ सालों में आपकी बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में ला जा सकती है और दवाइयां मिनिमम पे लाके रखी जा सकती है। इन सम केसेस दवाइयां शायद बंद भी की जा सकती है, बट अगेन ये केस टू केस निर्भर है। आप जितने जल्दी अपने रोमेटोलॉजिस्ट को मिले, जितना रेगुलरली आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट की सलाह फॉलो करते हुए दवाइयां ले, और जितने रेगुलरली आप अपने टेस्टिंग जो आपके डॉक्टर बताएंगे वो करें, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर है। अगर आपको ये सुन के फायदा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और व्यक्तियों के साथ जिनको इससे फायदा हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं शायद सारे जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट जितना हो सके कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। बट अगेन सबसे जरूरी है आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।